हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। अभिक्रिया वेग ताप को किस तरह से प्रभावित करता है, ये आज अपन देखेंगे। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। यह एक सामान्य परीक्षण है। मतलब ये देखा जाता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग मुख्यतः बढ़ता है और ये देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। मतलब जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और इस प्रभाव को ताप गुणांक से दर्शाते हैं। मतलब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ता है, इस प्रभाव को हम किससे दर्शाते हैं? ताप गुणांक से दर्शाते हैं। तो यहाँ ताप गुणांक की परिभाषा देखेंगे अपन। ताप गुणांक है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस के ताप के अंतर पर वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। देखिए इसको गणितीय रूप में, यदि T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक KT कहें, मतलब T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक को KT कहा और फिर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो T + 10 हो गया, पर वेग नियतांक KT + 10 हो गया। तो इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? ताप गुणांक। अर्थात ताप गुणांक बराबर हो जाएगा KT + 10 + KT। ये क्या हो गया? ताप गुणांक। और ताप गुणांक का जो मान आता है लगभग वो कितना आता है? 2 से 3 तक आता है। तो ये हो गया ताप गुणांक। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के ताप के अंतर पर वेग नियतांकों के अनुपात को क्या कहा जाता है? ताप गुणांक कहा जाता है। अब हम देखेंगे मतलब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ता है। तो इसके निम्न 2 कारक हैं। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ा, इसके कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। फर्स्ट, संगत आवर्ती में वृद्धि Z। कल हमने देखा था संगत आवर्ती क्या है, संगत सिद्धांत देखा था। एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्कर को हमने क्या कहा था? संगत आवर्ती। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि का जो पहला कारक है वो है संगत आवर्ती में वृद्धि। सेकंड जो कारक है प्रभावी संगत में वृद्धि। प्रभावी संगत को हमने क्या कहा था? वो संगत, वो टक्कर जिनके कारण अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं, क्योंकि उस टक्कर से जो ऊर्जा निकलती है वो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा निकलती है। तो उसको हमने कल कहा था प्रभावी संगत। तो इनको एक्सप्लेन करें अपन। संगत आवर्ती में वृद्धि। तो ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मुख्यतः हम जानते हैं ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं में जो प्रति सेकंड है वो टक्कर बढ़ती है और टक्कर के फलस्वरूप क्या होगी? ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रति सेकंड टक्कर में वृद्धि होने से संगत आवर्ती में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दूसरा जो कारक है वो है प्रभावी संगत में वृद्धि। ताप बढ़ाने से उन अभिकारकों की संख्या में वृद्धि होती है जिसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा या अधिक ऊर्जा रखते हैं। मतलब जब हम ताप बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है संगत आवर्ती बढ़ेगी और संगत आवर्ती बढ़ेगी तो उन अभिकारकों की ऊर्जा भी बढ़ेगी जो दहली ऊर्जा या अधिक ऊर्जा रखते हैं, और हम उन टक्कर को क्या कहते हैं? प्रभावी संगत या टक्कर कहते हैं। तो हम एक तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ताप बढ़ाने से उन संगठों की संख्या में वृद्धि होती है जो क्या होते हैं? प्रभावी संगत होते हैं। और प्रभावी संगत किसको कहा जाता है? जिस संगत के फलस्वरूप दहली ऊर्जा या अधिक ऊर्जा रखते हैं। तो ये 2 कारक अपने सामने आते हैं ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि के। पहला है संगत आवर्ती मतलब Z में वृद्धि, और सेकंड है प्रभावी संगत में वृद्धि। इसके बाद में हम देखेंगे ताप के प्रभाव का मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख।
मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ऊर्जा उत्तरण आरेख बनाकर बताया कि किस तरह से ताप में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम एक ग्राफ की कल्पना करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये है अंश अभिकारकों का अंश है और इधर हम लें ऊर्जा। तो हम मानते हैं कि ये जो ऊर्जा है ये ईटी मतलब दहली ऊर्जा है। हम इस ऊर्जा को क्या कहेंगे? दहली ऊर्जा है। इसका मतलब दहली ऊर्जा से आगे के जो अभिकारक हैं वो किस में बदलेंगे? उत्पाद में बदलेंगे। इससे कम वाले जो क्रियाकारक हैं वो किस में नहीं बदलेंगे? उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो हम एक इस तरह से एक ग्राफ की कल्पना करें। ये जो ग्राफ हमने बनाया है T1 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये ग्राफ खींचा है। तो इसका मतलब यहाँ जो है ये दहली ऊर्जा है। इस दहली ऊर्जा से आगे के जो अभिकारक हैं उनको हमने मान लिया A, B, C, D। ये जो अभिकारक हैं ये किस में बदलेंगे? उत्पाद में बदलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? T1 ताप पर कौन से अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे? मतलब कौन से अभिकारकों का अंश उत्पाद में बदलेगा? उनका क्षेत्र क्या हो जाएगा? A, B, C, D क्षेत्र हो जाता है T1 ताप पर। लेकिन हम यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएं और 10 डिग्री सेल्सियस पर दूसरा ग्राफ खींचें, 10 डिग्री सेल्सियस पर दूसरा ग्राफ यदि अपन खींचें, ये किस पर है? अब कितना बढ़ाया? 10 डिग्री बढ़ाया तो प्लस कर दिया डिग्री सेल्सियस ताप। अब हम देखेंगे दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अंश जो हैं ये अतिरिक्त अंश आ गए। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हमने कह दिया CD तो है EF। तो ये जो अतिरिक्त क्षेत्र है मतलब T1 + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये एरिया जो है ABCD वाला ये तो उत्पाद में बदलेगा। इसके अलावा CDEF क्षेत्र जो है ये भी किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि CDEF क्षेत्र जो है ये अतिरिक्त क्षेत्र है जो किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। कितने पर? जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया। तो इस ग्राफ में स्पष्ट हो रहा है कि T1 ताप पर तो केवल ABCD क्षेत्र ही उत्पाद में बदलता है, लेकिन जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो ABCD के अलावा CDEF क्षेत्र भी किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार से है। अणुओं का अंश है, इधर ऊर्जा ली हमने, ये क्या है? दहली ऊर्जा है। तो पहला जो ग्राफ है ब्लैक वाला ये T1 ताप पर है और T1 ताप पर अभिगृहित अणुओं का अंश, अभिगृहित का मतलब उत्पाद में बदलने वाले अणुओं का अंश जो है वो कौन सा है? ABCD है। लेकिन जब हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप और बढ़ा देते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के पश्चात मतलब ABCD क्षेत्र तो उत्पाद में बदलेगा क्योंकि इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से बराबर है, लेकिन इसके अलावा CDEF क्षेत्र ये अतिरिक्त अभिगृहित अणुओं का अंश है। तो अतिरिक्त अभिगृहित अणुओं का जो क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया? CDEF है। तो इस ग्राफ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो उन अभिकारकों की संख्या बढ़ती है जो दहली ऊर्जा या अधिक ऊर्जा रखते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर दहली ऊर्जा ET रखने वाले अणुओं का अंश ABCD है तो उत्पाद में बदलते हैं। तो हमने देखा ये T1 ताप पर ABCD क्षेत्र है जो उत्पाद में बदलता है। और इसके बाद में लेकिन जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं अर्थात ताप T + 10 डिग्री सेल्सियस पर दहली ऊर्जा रखने वाले अंश ABCD क्षेत्र तो होता ही है। मतलब 10 डिग्री ताप बढ़ाएंगे तो क्षेत्र जो है वो ABCD तो होगा ही, ABCD तो होगा ही।
इसके अलावा CDEF क्षेत्र वाले अंश जो कि अतिरिक्त हैं दहली ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, दहली ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ जो एक तरह से निष्कर्ष जो निकलता है वो ये निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ाने से प्रभावी संघट की संख्या प्रति सेकंड बढ़ती है, जिससे उन अभिकारकों की संख्या बढ़ती है जिसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा या अधिक ऊर्जा रखते हैं।